अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक दिन इत्तेफाक से मैंने डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय की किताब नराशंस और अंतिम ऋषि में महात्मा बुद्ध द्वारा अपने शिष्य नंदा को अपने अंतिम समय में बताई गई भविष्यवाणियाँ पढ़ीं, जिनमें महात्मा बुद्ध ने कहा था कि न मैं पहला बुद्ध हूँ न ही अंतिम। मेरे बाद एक पवित्र अंतःकरण वाला बुद्ध मैत्रेय आएगा। गौतम बुद्ध ने अगले बुद्ध की जो निशानियाँ बताई थीं, जैसे कि वो धन ऐश्वर्य वाला होगा, पत्नी बच्चों वाला होगा, किंतु सादा जीवन जिएगा, वो धर्म प्रचारक होगा, उसका एक राज्य होगा, और सबसे मुख्य निशानी कि वो पीछे गर्दन मोड़कर देखने की बजाय पूरा पीछे घूमकर देखता होगा। ये तमाम निशानियां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट बैठ रही थीं। ये पढ़कर ऐसा लगा कि महात्मा बुद्ध जिस बुद्ध परंपरा की बात कर रहे थे, अगर उस परंपरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं तो वो नबी परंपरा ही है। ये मिलान असल में पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने ही अपनी किताब में किया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भविष्यवाणियाँ ही सब वेदों में और पुराणों में हो रखी हैं और महात्मा बुद्ध ने भी की थी। बहरहाल इस वीडियो में हमारा विषय दूसरा है, आइए जानते हैं। लेकिन मैं जानता था कि जो भी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्ववर्ती नबी बुद्ध नहीं बल्कि ईसा थे। और ये बात महात्मा बुद्ध ने नहीं बल्कि हज़रत ईसा ने कही थी कि मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन की भविष्यवाणी जिस नबी ने की थी वो ईसा थे, बुद्ध नहीं। खैर, मेरे ये विचार समय के साथ आए गए हो गए। तभी एक दिन नेट पर किसी साइट पर मैंने ये पढ़ा कि एक रूसी गुप्तचर व पत्रकार निकोलस नोटोविच को 19वीं शताब्दी में लद्दाख के हेमिस नामक तिब्बती बौद्ध मठ से ईसा का एक प्राचीन हस्तलिखित जीवन चरित्र प्राप्त हुआ था। इसी के बाद ये विचार फैलने लगा कि ईसा अपने अज्ञातवास में भारत आए थे और बौद्धों के संपर्क में रहे थे। उस वेबसाइट पर ये सिद्ध करने की कोशिश की गई थी कि ईसा मसीह बौद्ध धर्म से प्रेरित थे, लेकिन मेरा ध्यान वहाँ किसी और बात पर गया कि ईसा का जीवन चरित्र बौद्ध मत में क्यों? कहीं बुद्ध परंपरा वास्तव में नबी परंपरा ही तो नहीं थी, जैसा कि मैं पहले वहाँ किताब में पढ़ चुका था। इस दिशा में मैंने और पढ़ा तो ईसा और बुद्ध के जीवन वृत्तांतों में ज़बरदस्त समानता पाई। जैसे ईसा के जन्म से पूर्व जिब्रील आकर मरियम को बताते हैं कि मुझे ईश्वर ने भेजा है ताकि तुम्हें एक पुत्र होने का शुभ समाचार दूं जो ईश्वर का दूत होगा। बुद्ध के जन्म से पूर्व उनकी माँ महामाया के स्वप्न में सुमेध नाम का बुद्ध आकर कहता है कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला हूँ। प्रसव पीड़ा होने पर मरियम खजूर के पेड़ के नीचे जा पहुंची, जहां उन्हें रब ने खजूर का तना हिलाने की सलाह दी थी। कुरान में ये जिक्र है। उधर बुद्ध के जन्म की कथा में ये जिक्र है कि प्रसव पीड़ा होने पर महामाया ने शाल वृक्ष की डाल पकड़ी थी। यानी ये दोनों घटनाएं एक समान हैं। माता के नाम भी मिलते जुलते हैं, यानी मरियम और महामाया। फिर ईसा की कथा में जिक्र है कि वो बालपन से ही शांत और करुणामय स्वभाव के थे और धर्मगुरुओं के साथ शास्त्रार्थ करने लगे थे। महात्मा बुद्ध के बारे में भी उनके बचपन से ही शांत स्वभाव, करुणामय और विचारशील होने की कथाएं प्रचलित हैं। ईसा के बारे में कहा जाता है कि जब शैतान ने उन्हें बरगलाने का प्रयास किया, तब ईसा ने 40 दिन तक उपवास करके सिद्धावस्था पाई, और बुद्ध पर जब मार का आक्रमण हुआ तब बुद्ध ने 49 दिन तक उपवास करके सिद्धि प्राप्त की। ईसा ने एक धार्मिक वर्ग फरीसियों का प्रबल विरोध किया, जो फरीसी खुद को ईश्वर के प्रिय कहा करते थे। वहीं बुद्ध ने ब्राह्मणों का प्रबल विरोध किया था। इसके अतिरिक्त गृहस्थ जीवन का त्याग, प्राणियों पर दया, वेश्याओं का जीवन सुधारना, चोर डाकुओं का जीवन सुधारना, ध्यान मग्न रहना, ये तमाम बातें दोनों की जीवनी में एक समान है। दोनों की अहिंसा की शिक्षा भी काफ़ी एक ही जैसी है। ईसा और बुद्ध दोनों के जीवन में ये तमाम समानताएं, बौद्ध मठ में ईसा की जीवनी होना, ये तो सिद्ध कर देते हैं कि ईसा मसीह को भी एक मैत्रेय माना गया था। लेकिन बुद्ध धर्म की बहुत सारी पांडुलिपियों के जला डाले जाने की वजह से इस बाबत अधिक जानकारी नहीं फैल सकी कि ईसा और गौतम बुद्ध एक ही परंपरा का अंग थे।
उल्टे देखकर लगता है कि बौद्ध अनुयायियों के यहाँ भी दो बुद्ध यानी ईसा और गौतम के जीवन चरित्रों को आपस में गड्ढमड्ढ कर दिया गया और गौतम के काफ़ी बाद हुए मैत्रेय बुद्ध ईसा के जन्म और सिद्धि प्राप्ति व शिक्षाओं को गौतम बुद्ध की कथा में जोड़ दिया गया। यदि ईसा को बुद्ध के रूप में बौद्धों ने स्वीकारा होगा तभी उनके जीवन चरित्र, शिक्षाओं और भविष्यवाणियों को भी संकलित किया होगा जिनमें अगले बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी भी थी। इन समानताओं और भविष्यवाणियों को देखने के बाद यही विचार और प्रबल हो जाता है कि हो न हो गौतम बुद्ध नबी परंपरा से ही संबंधित हैं और संभवतः गौतम बुद्ध वो ही नबी हैं जिन्हें कुरान में जुल्किफल कहा गया है। बहुत से इस्लामी विद्वानों का विचार है कि जुल्किफल का मतलब कपिल वाला होता है। खैर, अल्लाह ही बेहतर जानता है।